बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम प्ले ग्रुप क्लास। मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर मिस सदफ। और ये टीचर्स, आज का जो हमारा लेसन है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक नए साउंड को हमने इंट्रोड्यूस किया, फिर उसकी वोकैबुलरी पे हमने बिल्टअप किया, कुछ आर्ट एक्टिविटी की और उस साउंड से रिलेटेड कुछ होम टास्क भी दिए जो कि बच्चों ने कंप्लीट करके स्कूल लेके आने थे। तो आज हम जिस साउंड की बात करें उसकी कुछ राइटिंग की प्रैक्टिस पे भी हम जो है अपने स्टेप अप करते हैं और राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज के हमारे जो ELOs हैं, दे आर अबाउट hold tools properly to develop a comfortable and efficient pencil grip, trace, copy and write the letters of the English alphabet। तो आज हम इनकी जो स्किल है राइटिंग की उसको डेवलप कर रहे हैं, जिसके लिए किताब का सफ़ा आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। डियर टीचर्स, इस पेज तक आते आते अब तमाम बच्चे रिकमेंडेडली पेंसिल ट्रेसिंग के काबिल हो चुके होंगे। वो तमाम बच्चे जो साल के शुरू से हमारे साथ हैं, प्ले ग्रुप में भी उनकी हैंड की स्किल डेवलप होते चले आ रहे हैं डे 1 से। तो अभी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इनकी पेंसिल की ग्रिप बन जानी चाहिए। 100% ना सही, लेकिन ये अब 80 to 85% पेंसिल पकड़ने के काबिल हो चुके हैं। लेकिन कोई ऐसे न्यू स्टूडेंट आपके पास अगर हैं जो इन्होंने अभी रिसेंटली ऐड ऑन किया है, आपकी क्लास में आए हैं, उनके पास अभी स्किल डेवलप नहीं है, तो आप उनको क्रेयॉन दे सकती हैं। लेकिन दैट इज़ ओनली फॉर दोज केसेस विच आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद होल्डिंग अ पेंसिल प्रॉपरली। यहाँ तक आते आते ट्राइपॉड ग्रिप आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई है, क्योंकि हमने जीके में, उर्दू में, इंग्लिश में, मैथ्स में, तमाम सब्जेक्ट्स में हाथों की मसल की डेवलपमेंट की बहुत सारी एक्टिविटीज़ इनको हम रेगुलर करवाते हैं, सो दैट नाउ दे कैन राइट कंफर्टेबली विद अ पेंसिल। सो प्यारे बच्चों, ज़रा फेस देख के बताइए ये किस साउंड का, और जल्दी से इसकी साउंड बताइए। और इसकी क्या पहचान है कि इसकी दफ़ा में हम जब बोलते हैं तो लिप्स जॉइन हो जाते हैं और जोर से, प्रेशर से जो साउंड हम बोलते हैं, इट इज़ द साउंड तो से बनने वाली कुछ चीज़ें आपके पास, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तो फ्लैश कार्ड है आज मफिन का। तो देखते हैं कि जब टीचर इस वीडियो को पॉज करेंगी तो आप अपनी लाइब्रेरी कॉर्नर से इस साउंड के कितने फ्लैश कार्ड्स लेके आ सकते हैं जिन पे आपने कुछ बातचीत भी करनी है। So teachers, pause this video and engage them in the library corner. टीचर्स लाइब्रेरी की कॉर्नर की जो एक्टिविटी है उसको एग्जीक्यूट कराने का मतलब ये है कि नाउ बच्चे कैन टेक चार्ज अप ऑफ देयर ओन लर्निंग एंड दे कैन नाउ अंडरस्टैंड व्हाट वर्ड्स आर रिलेटेड टू दिस साउंड। तो बच्चों, राइटिंग की जरा प्रैक्टिस कर लें भी मेरे साथ थोड़ी सी। हमने इन नंबर्स को फॉलो करना है। आपको काउंटिंग आती है ना? 1 2 3 4 5 6। तो हम अपनी पेंसिल को ऐसे ही मूव करेंगे फॉलोइंग द एरोज। 1 2 3 4 5 6। This is the face of the sound So teachers, बुक पे राइटिंग करवाने से पहले, या अगर आपने टास्क डिवाइड किया है बच्चों में ग्रुप्स में, तो आपको मालूम है कि हम हर अल्फ़ाबेट को किसी और मीडियम के थ्रू भी क्रिएट करवाते हैं, ताकि बच्चे जब उसको बेंडेबल वायर के साथ या पाइप क्लीनर्स के साथ या स्ट्रॉस के साथ या प्लेडो के साथ फॉर्म करते हैं तो उनको उसकी शक्ल हमेशा के लिए याद रह जाती है। और मकसद ये है कि इस उम्र में शक्ल अच्छी तरह से याद रह जाए, ताकि जब ये लिखाई करें तो इनको वो शक्ल रिकॉल करने में मुश्किल ना हो। तो यही ग्रॉस मोटर एक्टिविटी आपके लिए किताब में मेंशन की गई है। लेकिन बच्चों, जब आपने बुक पे काम करना है तो सबसे पहले आपने जो बड़े सा जो साउंड है इसके ऊपर राइटिंग करनी है, और फिर कुछ राइटिंग आपने क्लासरूम में करनी है इन डॉट्स को ट्रेस करके। सो टीचर्स, ये टास्क थोड़ा सा इसलिए नहीं है कि द फुल डे शुड बी स्पेंट ऑन राइटिंग द फुल लेसन। राइटिंग आप इतनी ही दें, लेकिन लेटर की जो फॉर्मेशन है उसके लिए डिफरेंट मीडियम्स को यूटिलाइज करें, ताकि बच्चे जब घर जाके किताब के सफ़े में राइटिंग को मज़ीद बेहतर करें और जो वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है उसको सॉल्व करें, तो फिर उनको ये लेटर और इसकी शक्ल कभी भी ना भूलें। तो आज के जो हमारे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स हैं टीचर्स, इट इज़ अबाउट होल्डिंग द पेंसिल प्रॉपरली, और इस लेटर की जो राइटिंग है, जो फॉर्मेशन है, उसको ड्रिल कर सकें। इसको मज़ीद जो है एक्टिविटी को इंगेज करने के लिए बच्चों से कह सकते हैं कि आप डिफरेंट कुशंस लें, चाहे घर में ले लें चाहे क्लास में ले लें। अगर आपने अरेंज किए हुए हैं तो कुशंस का वो माउंटेन बना लें, उसके ऊपर क्लाइंब कर लें। दिस विल बी अ फन एक्टिविटी एंड ईच टाइम दे आर क्लाइंबिंग अप दे कैन से वी आर क्लाइंबिंग अप अ माउंटेन, जो कि इनकी पोएम भी थी। सो लेट्स कंक्लूड द साउंड एंड द यूनिट। इन्होंने जो लेटर, जो साउंड है, उसको प्रैक्टिस किया 3 डेज में, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की,
मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हमने रिकमेंड की थी वो दे वर रिक्वायर्ड थ्रू द करिकुलम। अगर आपने इन तमाम एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस किया है इन 3 दिनों में तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों को इस लेटर की पहचान शुरू हो गई है। सो मेक श्योर चिल्ड्रन आर पार्टिसिपेटिंग एंड दे आर रिवाइजिंग व्हेन यू आस्क देम टू डू। तो अपना वॉल पे जो आपने फ्लैश कार्ड है आज इस साउंड का ऐड कर लीजिए। सो कंटिन्यू विद द एक्टिविटीज़, एंजॉय द माउंटेन्स वे मेड ऑफ कुशंस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।